हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे गॉस लॉ, और आज गॉस लॉ का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, गॉस लॉ में क्या बोला गया इसको आज समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ डेफिनेशन एंड एक फिगर के माध्यम से। हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के सरफेसेस हो सकते हैं, ठीक है। और पिछले वीडियो में आप लोग देखेंगे तो हमने आपको एक तरीका बताया था कि अगर हम क्लोज सरफेस दिया हुआ है तो क्लोज सरफेस से किस तरीके से हम फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने आपको क्या बोला था कि अगर क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है सपोज, और हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम हर एक सरफेस से जितना भी अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहा है वो सारे को हम इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेंगे और फिर सारे को ऐड अप कर देंगे, ठीक है ना। जैसे हमने आपको एक तरीका बताया था कि मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह से सरफेस है और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं इससे। तो ये भी एक छोटा सा सरफेस है ds, ये भी एक छोटा सा सरफेस है ds, ये भी एक छोटा सा सरफेस है ds, और हर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का अलग अलग एंगल बन रहा है, अलग अलग एंगल बन रहा है सरफेसेस के साथ, ठीक है। अगर आप देखें तो सरफेसेस के साथ अलग अलग एंगल है एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो अगर हमारे पास बहुत सारे सरफेस है छोटे छोटे ds, तो हम क्या करते हैं, हम सारे को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। और जब हम सबको इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमको क्या देगा, नेट फ्लक्स थ्रू द व्हाट, थ्रू द क्लोज सरफेस, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ से इंटीग्रेशन करना शुरू किया, ये पूरा इंटीग्रेट करेंगे पूरे सरफेस के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह से पास हो रहा होगा। तो हम लोग पूरे क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब इस तरह का इंटीग्रेशन होता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है ना, और साइक्लिक इंटीग्रल। पूरे सर्कल में, पूरे साइकिल में हमने इंटीग्रेशन किया है। जब हम गॉस लॉ को देखते हैं, गॉस लॉ सेम तरीका है। अगर हम किसी भी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जाते हैं या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए जाते हैं तो हम लोग इस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। ये तरीका सिंपल मैथमेटिकल एक वे है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का थ्रू द क्लोज सरफेस। गॉस ने इसी को और सिंप्लीफाई किया है, इसी चीज़ को और सिंप्लीफाई किया, और गॉस ने बोला कि मान लो कि अगर किसी भी सरफेस में नेट चार्ज इनक्लोजर कुछ भी है, ठीक है, तो जो उस सरफेस से उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 1/ε0 टाइम्स होगा उस चार्ज इनक्लोजर के। फिर से सुनिएगा, गॉस ने बोला कि मान लेते हैं कि किसी भी सरफेस में कुछ चार्ज इनक्लोजर है, सपोज चार्ज इनक्लोजर है Q, यानी कोई भी एक सरफेस Q चार्ज इनक्लोज किए हुए कहीं पर भी, ठीक है ना। तो इस Q चार्ज के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे होंगे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से भी टकरा के बाहर जा रहे होंगे, ठीक है। तो पूरे क्लोज सरफेस पे फ्लक्स कितना है, ठीक है। तो फ्लक्स निकालने का जो तरीका गॉस ने बताया वो है कि जो पूरे सरफेस से फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा चार्ज इनक्लोजर के। तो चार्ज इनक्लोजर आपका कितना है Q, और इसका 1/ε0 टाइम्स हो गया, मतलब 1/ε0 यानी Q/ε0, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये है आपका फ्लक्स वैल्यू। सो फ्लक्स थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस कैन बी गिवन एज Q/ε0, ठीक है। और ये सेम वैल्यू इसके बराबर भी होगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E.ds। हम लोग क्या कर रहे थे, यही तो कर ही रहे थे, ठीक है ना। हम छोटा छोटा ds सर्फेसेस को चूज़ किए थे। आप अगर मेरा पिछला वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने बताया आपको, आप स्मॉल ds सर्फेसेस को चूज़ कर रहे हैं, सारे से इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका एंगल पता कर रहे हैं, और तब सारे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन चूंकि एक सर्कल में हो रहा है, पूरे साइकिल के लिए हो रहा है, तो हम लोग इसके लिए साइक्लिक इंटीग्रल या क्लोज इंटीग्रल का साइन लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर हम गॉस का थ्योरम देखें तो गॉस का थ्योरम बहुत इजी है, बहुत आसान है, किसी भी क्लोज सरफेस से हमें नेट चार्ज को निकालना, ठीक है। अगर सरफेस इवन शेप्ड है, सपोज क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, तो हम लोग इस तरीके से इंटीग्रेशन करके निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा इजी है। लेकिन जब सरफेस इवन शेप्ड ना हो, कोई भी आर्बिट्ररी शेप का कोई भी सरफेस हो, ठीक है, तब चार्ज इन क्लोज तब फ्लक्स का वैल्यू पता करना क्लोज सरफेस से काफ़ी टफ है।
तो उसके लिए हम लोग गॉस थ्योरम से जाते हैं, एंड गॉस थ्योरम हैज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और जब लास्ट में मैक्सवेल थ्योरम आप पढ़िएगा तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 4 थ्योरम में समराइज किया है। ठीक है ना, तो उसमें एक थ्योरम गॉस थ्योरम भी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत आसान थ्योरम है। तो गॉस लॉ स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/ε0, and this is also equal to cyclic integral of E dot ds. So you have to remember this value. This is Gauss theorem. ठीक है, यही आपको याद रखना है। बच्चों ये था इंट्रोडक्शन ऑफ गॉस लॉ। होप कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और इसके बातों को जानेंगे। टिल देन, गुड बाय।